हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। बहुत दूर एक विशाल और कठोर रेगिस्तान था। दूर दूर तक बस तपती रेत, जलती हवा और कभी कभार सूखे झाड़ दिखाई देते थे। बादल भी वहां आने से डरते थे और बारिश तो जैसे उस जगह का रास्ता ही भूल चुकी थी। दिन में सूरज आग बरसाता और रात को ठंडी हवा शरीर को चुभती थी। इसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा नखलिस्तान था, जहां कुछ खजूर के पेड़, थोड़ी सी घास और एक छोटा साफ पानी का सोता बहता था। उसी जगह कुछ जानवर रहते थे, ऊंट, सियार, कुछ पक्षी और एक खरगोश जिसका नाम था लल्लू। लल्लू बहुत प्यारा और चंचल था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत ज्यादा आलसी था। दौड़ने में तेज था, सोचता भी जल्दी था, पर काम करने के नाम पर उसका मन घबरा जाता। जब भी बाकी जानवर मिलकर कोई काम करते, जैसे नई घास बोना, पानी की नहर साफ करना या झाड़ियों को काटना, लल्लू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। आज तो बहुत धूप है, कल कर लेंगे। अरे, मेरी टांग में थोड़ा दर्द है, तुम लोग कर लो, मैं बाद में मदद करूंगा। और ऐसा बाद में कभी आता ही नहीं था। बाकी जानवर कई बार उसे समझाते, लेकिन वह हंसकर टाल देता। सियार ने एक दिन चिढ़कर कहा, एक दिन यह रेगिस्तान तुझे तेरी सुस्ती की असली कीमत दिखाएगा लल्लू। लल्लू ने कंधे उचकाए, अरे कुछ नहीं होगा, जब तक यह छोटा सा तालाब है सब ठीक है। गर्मियों का मौसम आने वाला था। सभी जानवर जानते थे कि अब कई महीनों तक न बारिश होगी न ठंडी हवा चलेगी, इसलिए हर साल वे पहले से तैयारी कर लेते थे। ऊंट दूर के पहाड़ों से सूखी घास लाता, पक्षी बीज बिखेरते ताकि थोड़ा बहुत हरा घास उग सके, और सब मिलकर तालाब की सफाई करते थे ताकि पानी गंदा न हो और धीरे धीरे भी खत्म न हो। इस साल भी वही तैयारी शुरू हुई। ऊंट ने सबको बुलाया, सुनो दोस्तों, इस बार गर्मी पिछले साल से भी ज्यादा पड़ेगी। हमें काम बांट कर करना होगा। कोई तालाब की मिट्टी संभाले, कोई पेड़ों की छटाई करे, कोई नए गड्ढे खोदकर पानी जमा करने की तैयारी करे। सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। सिर्फ लल्लू एक खजूर के पेड़ की छांव में लेटा था, कानों पर पंजे रखकर बोला, इतनी दूर से धूप की गर्मी यहां नहीं पहुंचती, तुम लोग बेकार परेशान हो रहे हो। ऊंट उसके पास आया और प्यार से बोला, लल्लू, अभी मेहनत करेगा तो आगे का समय आराम से कटेगा। रेगिस्तान मजाक नहीं है, अगर पानी कम हो गया तो हम सब परेशान हो जाएंगे। लल्लू ने जम्हाई लेते हुए कहा, तुम लोग हो ना, संभाल लोगे सब। मैं छोटा सा खरगोश क्या करूंगा, मेरी ताकत ही कितनी है। ऊंट कुछ कहना चाहता था, पर बाकी काम ज्यादा जरूरी था। वह सिर हिलाता हुआ चला गया। दिन बीतते गए, सूरज और तेज हो गया, हवा और सूखी हो गई। रेगिस्तान की रेत तवे की तरह गर्म लगने लगी। दूर दूर तक जो थोड़ी बहुत घास बची थी, वह भी अब पीली पड़ने लगी। एक दिन पक्षियों ने ऊपर से उड़ते हुए देखा कि दूर की पहाड़ियों से आने वाला छोटा सा पानी का झरना लगभग सूख चुका है। उन्होंने घबराकर नखलिस्तान वाले तालाब की ओर देखा, उसका पानी भी पहले से कम हो चुका था। सियार ने चिंतित होकर कहा, अगर अब भी हमने सावधानी न रखी तो हमारा तालाब भी सूख सकता है। सभी डर गए, लेकिन अब जो भी करना था तुरंत करना था। अगली कुछ हफ्तों में हालत और बिगड़ गई। दोपहर तक ऐसा लगता मानो जमीन से आग निकल रही हो। जो जानवर पहले मस्ती से घूमते थे, अब ज्यादातर समय पेड़ों की छांव में चुपचाप बैठे रहते। तालाब का पानी अब आधा रह गया था। ऊंट ने नियम बनाया, अब से हर जानवर सिर्फ उतना ही पानी पिएगा जितना जरूरी हो, कोई भी पानी बर्बाद नहीं करेगा। सबने हामी भरी। लल्लू को यह नियम बहुत बुरे लगे। उसे तो आदत थी बार बार तालाब पर जाकर पानी पीने की और मजे मजे में पानी में छलांग मार देने की। अब वह मन मारकर दूर बैठता, लेकिन उसकी सुस्ती कम नहीं हुई। ऊंट और बाकी साथियों ने कहा, लल्लू, अब भी समय है, तालाब के पास छोटा सा बांध बनाते हैं, कुछ गड्ढे और खोदते हैं ताकि अगर थोड़ी बारिश हो जाए या रात की ओस गिरे तो पानी जमा हो सके। तू भी मदद कर। लल्लू ने फिर वही पुराना बहाना बनाया, अरे मिट्टी खोदना मेरे बस की बात नहीं, तुम्हारी टांगे लंबी हैं, मेरी तो छोटी सी हैं, तुम कर लो ना। दिनों दिन तालाब का पानी घटता गया। एक दिन दोपहर को जब लल्लू पानी पीने गया तो चौंक गया। जहां पहले ठंडा चमकता पानी दिखता था,
अब वहां कीचड़ जैसी पतली सी परत बची थी। नीचे की मिट्टी दिखने लगी थी। लल्लू घबरा गया। उसने ऊंट से पूछा, अरे ये क्या हो गया? हमारा पानी तो खत्म होने लगा। ऊंट ने थके हुए स्वर में कहा, हम तो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर शुरू में ही सब मिलकर काम करते तो शायद पानी इतना जल्दी कम ना होता। तूने कभी मदद नहीं की, अब पछताने से क्या लाभ? लल्लू को पहली बार अपनी गलती महसूस हुई। उसने सोचा, अगर शुरुआत में मैं भी मिट्टी खोदने, नहर साफ करने में मदद करता तो शायद अब तक ज्यादा पानी जमा हो जाता। मेरी सुस्ती ने सबको मुश्किल में डाल दिया। उस रात हवा असामान्य रूप से सूखी थी। सभी जानवर भूखे प्यासे और डरे हुए थे। लल्लू सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बातें घूमती रहीं। ऊंट की चेतावनी, सियार के ताने और अपना आलसी रवैया। वह चुपचाप उठकर तालाब के पास गया। हांफते हुए बोला, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे रात हो या दिन, अब सुस्ती नहीं चलेगी। लल्लू ने पहली बार खुद से काम शुरू किया। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से तालाब के किनारे मिट्टी खोदनी शुरू की ताकि छोटा सा गहरा गड्ढा बन सके और जो भी पानी बचे उसमें इकट्ठा हो जाए। रात का समय था। रेत ठंडी हो चुकी थी, लेकिन थकान बहुत थी। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनकर सियार, पक्षी और ऊंट भी जाग गए। वे पहले तो हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। ऊंट ने पूछा, लल्लू, आज ये क्या चमत्कार हो गया? तू रात में काम कर रहा है? फिर लल्लू ने पसीना पोंछते हुए कहा, चमत्कार नहीं, गलती का एहसास है। मैंने हमेशा सुस्ती की, हमेशा काम से भागा। अब समझ आया कि रेगिस्तान में रहने का मतलब है साथ मिलकर मेहनत करना। अगर अब भी न जागा तो हम सबको पानी के बिना मरना पड़ सकता है। यह सुनकर सबका दिल पिघल गया। वे भी उसके साथ काम में जुट गए। किसी ने रेत हटाई, किसी ने पत्थर जमा किए, किसी ने तालाब के चारों ओर मिट्टी की मजबूत दीवार बनाई। रात भर जानवरों ने मिलकर मेहनत की। सुबह होने तक तालाब के पास कई छोटे छोटे गड्ढे बन चुके थे और नहर साफ थी। थके हुए जानवर पेड़ों की छांव में बैठ गए। लल्लू सबसे ज्यादा थका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। कुछ ही देर बाद आसमान में हल्के बादल छा गए। कई महीनों बाद पहली बार रेगिस्तान के ऊपर बादल ठहरने लगे। ठंडी हवा चली। जानवरों ने ऊपर देखा तो आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। सभी खुशी से उछल पड़े। जो छोटा सा पानी गिरा वह तालाब और गड्ढों में जमा होने लगा। अगर उन्होंने रात भर मेहनत न की होती तो शायद वह सारा पानी रेत में यूं ही गायब हो जाता। ऊंट ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से काम किया जाए तो रेगिस्तान भी रहम खा लेता है। लल्लू ने शर्माते हुए कहा, मैंने बहुत देर से समझा, लेकिन अब कभी देर नहीं करूंगा। अब से जब भी कोई काम होगा मैं सबसे पहले हाथ उठाऊंगा। सियार ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारा सुस्त खरगोश अब मेहनती बन गया है। लल्लू भी हंसा, हां, अब मैं लल्लू आलसी नहीं, लल्लू मेहनती हूं। उस दिन के बाद से लल्लू ने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। सुबह उठते ही वह नखलिस्तान के चारों ओर चक्कर लगाता, देखता कहां क्या सुधार की जरूरत है। पानी की नहर साफ रखना, नए पौधे लगाना और बच्चों को सुस्ती से बचने की सलाह देना, यह सब उसका रोज का काम बन गया। और इस तरह कठोर रेगिस्तान ने एक आलसी खरगोश को सिखाया कि सुस्ती सिर्फ खुद को नहीं, पूरे परिवार और समाज को मुश्किल में डाल देती है, जबकि मेहनत और मिलजुल कर काम करने से सबसे कठिन जगह भी जीने लायक बन सकती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।